या साहिबु ज़मान या वारिस कुरान। उसकी मसला मैं आपको बताता हूँ बहुत सादे तरीके से, वक्त तो क्योंकि है नहीं इतना बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक और जगह भी दूर है, अभी वहाँ भी जाना है। अज़ाने मोहतरम, इमाम को नहीं पहचाने हम लोग। इमाम को, जो इमाम को पहचान जाए ना, वो कहीं पे भी हो इमाम तक पहुँच जाता है। हमें इमामत सही तरह बताई नहीं जाती। हमें वही माजरत के साथ, कथन ऐसा नहीं है लेकिन ओवरऑल यही होता है, हमें वही दो चार बातें हर मेंबर में बताई जाती है। हम भी खुश होते हैं, जो हमें पता है हम भी सुनते हैं, घर चले जाते हैं। इमामत किसे कहते हैं? निज़ाम इमामत क्या है? क्यों खुदा ने नबूवत के बाद निज़ाम इमामत को रखा? क्यों रखा? मगर खुदा नबी नहीं कह रहा आखिरी नबी है, हाँ नबी खत्म हो गया, नबी तो नहीं आएंगे। मगर दीन कामिल नहीं हो गया, हाँ दीन कामिल हो गया। मगर किस पे कामिल हुआ? कहा दीन तब कामिल हुआ जब मैंने नबूवत के बाद अगला निजाम दिया था। अगला निजाम यौमो अकमलतु लकुम दीनकुम, आज दीन कामिल हुआ। कब दीन कामिल हुआ? जब विलायत का इकरार करवाया गया। कहा अब कयामत तक तुम भटकोगे नहीं, इस दीन को तुम तक पहुंचाने के लिए मैं एक नया सिस्टम देके जा रहा हूं, इस पे जुड़े रहो। हदीस है अज़ाने मोहतरम, अगर सब विलायत अली का इकरार कर लेते, खुदा जहन्नुम को खल्क नहीं करता। लेकिन बहरहाल हो गया। लेकिन अभी तो हम वापस आ सकते हैं उस एक की विलायत पे जो एक ही है पर्दा गैबत में। शिया सुन्नी को इख्तलाफ नहीं, यहूदी भी इंतजार कर रहे हैं, ईसाई भी इंतजार कर रहे हैं, बुद्धिस्ट भी इंतजार कर रहे हैं, ज़रतुश्त भी, सब एक ही का इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि इमामत के निजाम को समझे। आज देखें दुनिया में सारे निजाम फेल हो गए, कम्युनिज्म, सोशलिज्म सब खत्म हो गए, कैपिटलिज्म तबाह हो रहा है। अमेरिका, ये सारा वेस्ट, उनके पास सरमायादारी का निजाम था, खत्म हो रहा है। हमारे मुल्क में क्या है? सरमायादारी का निजाम है। मगर क्या लोग सुकून से जिंदगी गुजार रहे हैं? नहीं गुजार रहे। एक तबका है बस, वो अमीर से अमीर होता रहता है, बाकी पिसता रहता है, पिसता रहता है। क्यों? क्योंकि दुनिया ने बनाया है निजाम। मगर ये निजाम क्या इंसान को कामयाबी में लेके जाएगा? नहीं। अमेरिका लेके जाएगा? नहीं। वेस्ट लेके जाएगा? नहीं। सऊदीया का निजाम लेके जाएगा? नहीं। मलेशिया का लेके जाएगा? नहीं। तो फिर परवरदिगार तूने दुनिया को खल्क क्यों किया? जब हम कमाल पे नहीं जा सकते तो क्यों खल्क किया? मैं खुदा कहेगा नहीं, मैंने तो खल्क भी किया था, निजाम भी दिया तुम्हें, तुमने खुद निजाम को कबूल नहीं किया। सिर्फ वही एक निजाम है जो इलाही निजाम है, वही इंसान को निजात दे सकता है और कोई निजाम नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि मखलूक खुदा की प्रोडक्ट है, खुदा जानता है इसको कैसे चलाना है। भाई हम अगर किसी भी डेजिग्नेशन पे आते हैं, हम क्या करते हैं? करप्शन करते हैं, चोरी करते हैं, इसको अपने रिश्तेदार को नौकरी दे दो, इसको दे दो, उसको दे दो, यही करते हैं ना हम लोग। तो खूब इंसान कामयाब तो नहीं हो सकता, मगर खुदा उसका इंतखाब करता है और इलाही निजाम सिर्फ अहल को उस मसनद पे बिठाता है। अगर सलाहियत है तो आओ, चाहे तुम जॉन जैसे गुलाम हो या हबीब इब्ने मज़ाहिर जैसे सहाबी हो, चाहे तुम वहाब कल्बी जैसे थोड़े दिनों पहले के मुसलमान हो या आखिर में आने वाले हुर अलैहिस्सलाम हो। जो अहल है उस जगह मिलती है। हम इमामत को समझें, पढ़ें, किताबें पढ़ें, जाने मोहतरम, इमामत पे किताबें पढ़ें। इतना तो हक बनता है हमारा अपने इमाम पर, अपने अकीदे पर। कितनी किताबें पढ़ी हमने? बोले जी अकीदा होना चाहिए, जी अकीदा होना चाहिए। वो क्या अकीदा है? अकीदा दुरुस्त होना चाहिए। ओ भाई कौन सा अकीदा बताओ? इमामत पे अकीदा है। कितनी इमामत पे किताबें पढ़ी हैं, कितनी इमामत पे हदीसें पढ़ी हैं, कितनी इमामत के लिए अकली दलीलें हैं हमारे पास। प्रूफ करें उसको, अपने लिए प्रूफ, किसी के लिए जरूरत ही नहीं है।
खुद इंसान को अपने अकीदे को सही करने के लिए, किसी को थोड़ी दिखाना उसका अकीदा क्या है, लेकिन खुद तो सही हो कि हम उस अकीदे को जाहिर करें। और इस मिशन के लिए हम दुनिया में क्या कर रहे हैं? मिशन है ना ये, इमाम की इमामत को दुनिया में करना ये मिशन है। इस मिशन के लिए हम क्या कर रहे हैं? लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, पत्थर रख रहे हैं, पुल बना रहे हैं। अजाना मतलब ये सवाल किया जाएगा, मन इमाम होगा, कब्र में उतरेंगे, पूछेंगे तुम्हारा इमाम कौन है, पहले दूसरे तीसरे दूसरे, आप बोले आखिरी इमाम जब तक नहीं निकलता जब तक अतात नहीं होती। इमाम को पहचाने, इमाम वो है इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम। इमाम फरमाते हैं, इमाम उसे कहते हैं जो एक निगाह रूए जमीन से बुलंद करता है, उसकी एक निगाह आलमे इम्कान के मरकज सिदरतुल मुंतहा पे जाती है। इमाम यानी पूरी कायनात हाथ में है। रावी कहता है छठे इमाम से, ये अपना रसूल अल्लाह, हम जब भी आपसे कोई चीज पूछते हैं आप फौरन बता देते हैं, किसी भी चीज को। कहा कायनात हमारे सामने एक खुली हुए ज़र्फ की तरह है। कहा तुम्हारे सामने बर्तन में खाना रखा हो, कहां से खाओगे? कहा जहां से दिल चाहे। कहा कायनात हमारे आगे ऐसे ही है। इमाम अबू बसीर कहता है, मैं कूफा में मैं दर्स देता था, दर्स देते हुए खवातीन से थोड़ा हंसी मजाक हो गया। मदीना पहुंचा इमाम की खिदमत में, इमाम ने मुझे कहा, अबू बसीर ना महरमों के साथ इंसान ऐसे गुफ्तगू नहीं करता। हाँ इमाम, आप इधर? इमाम